नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। 22 सीटों पर सिमट कर रह गई आम आदमी पार्टी। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन अब इस सरकार के साथ भी खेला होने वाला है क्या? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है और विस्तार से आज के इस वीडियो में इसी पर बात करूंगी। आप तब तक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, पंजाब की सरकार चलेगी या भगवंत मान का टाटा बाय बाय होने वाला है? और क्या इसके पीछे आपको अरविंद केजरीवाल की भी कोई साजिश नजर आ रही है? इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। दिल्ली की सीधी जंग में बीजेपी ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को शिकस्त दी। हालत यह हुई कि केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं जीत पाए। लेकिन पंजाब में कांग्रेस, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उनके सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भगवंत मान का काम तमाम करने के लिए पूरी पटकथा लिख ली है। पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और स्क्रिप्ट पर शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग शूटिंग हो रही है, वो भी कहाँ? फॉरेन लोकेशन में। वो लोकेशन जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, यानी दुबई। मैच फिक्स हो गया है पंजाब की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच। लेकिन लीड हीरो, लीड रोल में, ये आप ये भी कह सकते हैं कि विलन, क्या इसके केजरीवाल हैं? क्योंकि ये अपना अपना नजरिया हो सकता है, या इसके विलन राहुल गांधी हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही अपने खिलाफ खड़े हो जाएं। भगवंत मान कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब गए हुए हैं। दूसरी तरफ पार्टी के तकरीबन 3 दर्जन विधायक हैं ही नहीं पंजाब में। वो कहां हैं? वो चले गए हैं दुबई। दिल्ली में हार के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ इस वक्त खेला होने वाला है, जिसकी तैयारी है। दिल्ली में तो बीजेपी ने केजरीवाल की पार्टी को शिकस्त दी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार का काम लगाने में लगी है, उसके पाय हिला रही है। आम आदमी पार्टी के तकरीबन 3 दर्जन विधायक, मैं आपको बता चुकी हूं, दुबई में हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच देखने के लिए। कहा जा रहा है कि ये जो विधायक हैं, ये जो दुबई गए हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने के लिए गए हैं, फाइनल मैच देखने के लिए। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। दरअसल कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जो पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में हैं, वो दुबई में मौजूद हैं। वो क्रिकेट मैच की कमेंट्री के लिए गए हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन पंजाब के राजनीतिक मैदान का खेल अब नवजोत सिंह सिद्धू दुबई के मैदान में खेल रहे हैं और वहां पर वो मैच फिक्स कर रहे हैं। राजनीतिक मैच की मैं बात कर रही हूं। अब आप खुद सोचिए, किसी पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक एक साथ देश के बाहर चले जाएं, वो भी मैच देखने के लिए। क्या आपको इससे पहले कोई इस तरह का उदाहरण याद है? कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने याद आता है कि इतने बड़ी संख्या में एक साथ विधायक देश के बाहर चले जाएं मैच देखने के लिए? ऐसा लग रहा है कि पंजाब में विधायकों को कोई काम ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब में कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई सरकार नहीं चल रही है, किसी पार्टी की कोई मौजूदगी नहीं है। तभी ये संभव है, नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि 30 विधायक से ज्यादा एक साथ विदेश चले जाएं? इससे पहले ऐसा ना कभी सुना गया ना देखा गया। वैसे राजनीतिक दलों की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो आपने सुनी ही है, देखी भी है, अक्सर होती रहती है। लेकिन अब ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ऐसा लगता है पुरानी हो गई है। अब एक नई पॉलिटिक्स की एंट्री हुई है और वो है फॉरेन पॉलिटिक्स। जी हाँ, फॉरेन अफेयर्स की पॉलिटिक्स नहीं, फॉरेन पॉलिटिक्स, जहां नेता जो हैं वो देश में किसी रिजॉर्ट में नहीं रखे जाते, बल्कि उन्हें सीधा देश के बाहर विदेश में ले जाया जाता है, ताकि सारा झंझट ही खत्म हो जाए। मीडिया कवरेज, पीछा करना, यहाँ जाना, विधायकों को तोड़ना, बात करना, सारी चीजें खत्म हो जाए, सारा नेटवर्क कट हो जाए। डायरेक्ट 1 to 1 जो नेता हैं, जिस पार्टी में जाना है, 1 to 1 टॉक हो पाए। सबसे बेहतरीन ये तरीका हो सकता है जो कांग्रेस पार्टी ने अपनाया, और कांग्रेस पार्टी इन चीजों में बड़ी पारंगत है। हालांकि बीजेपी ने भी ये खेल बहुत बेहतरी से खेलना सीख लिया है। खबर ये भी है कि दुबई में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इन विधायकों की मीटिंग होने वाली है। अब सवाल ये है कि ये बड़ा नेता आखिर कौन है और ये विधायक कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार गिर जाएगी।
हो सकता है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाए। पंजाब में टोटल 107 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी के पास अभी 93 सीटें हैं, यानी बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़ा है। कांग्रेस मात्र 16 पर है, बीजेपी तो खैर है ही नहीं, समझ लीजिए 2 सीटें हैं। तो अगर 16 सीटें कांग्रेस के पास हैं और अगर ये 36 विधायक जो कहे जा रहे हैं, अगर आप ये मान लीजिए ये कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो टोटल हो जाएंगे 55, कांग्रेस के 19 और ये 36 अगर एग्जैक्ट आंकड़ा आप लगाएं, लेकिन ये तकरीबन है तो ये 40 भी हो सकता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, अगर 5 विधायक और इधर उधर हुए तो 60 विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएंगे, जिसका नतीजा होगा कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं भी बना पाई, उसकी स्ट्रैटेजी ये भी है कि अगर वो सरकार नहीं भी बना पाई तो भी कोई बात नहीं, भगवंत मान की सरकार वो वहां पर गिरा देगी। कांग्रेस ये इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि बीजेपी का कोई वजूद नहीं है पंजाब में। अगर आम आदमी पार्टी गई तो उसके बाद कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जमीन ही नहीं है, इसीलिए उसका कोई स्कोप नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस दोनों ऑप्शंस लेके चल रही है। एक, अगर पूरे विधायक आए, तकरीबन 60 विधायक हो गए तो वो सरकार बना लेगी। दूसरा, अगर कुछ विधायक कम रहे तो सरकार गिरा देगी कम से कम, यानी अगर खेल नहीं पाएंगे तो खेलने भी नहीं देंगे। बचपन में आप देखते होंगे कि कई लोग ऐसे होते थे, गेम के बीच में आके खड़े हो जाते थे कि हमें नहीं खिलाओगे तो हम खेल बिगाड़ेंगे। तो कांग्रेस इस वक्त इसी तर्ज पर है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके लिए ये बेहतरीन मौका है और वो अगले 2 साल इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी इस वक्त कमजोर हुई है, दिल्ली में चुनाव हार कर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कमजोर हुए हैं, इस वक्त अगर वो ये नहीं करेगी तो हो सकता है अगले 2 साल में पंजाब में कांग्रेस ऐसी ही रहे और आम आदमी पार्टी मजबूत हो जाए। इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद पंजाब विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रताप बाजवा, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में, और एक खुलेआम उन्होंने कहा था। साथ में उन्होंने ये भी कहा था ये सभी विधायक वो हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, आपको याद होगा दिल्ली के कपूरथला हाउस में विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने बुलाया था, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री सहित मीटिंग की थी। और इस बैठक के बाद ही पंजाब के जो अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। यानी ये बातें कही जाती रही, लेकिन कांग्रेस के 19 विधायक हैं और जिनके पास इतना भारी बहुमत है 93 सीट्स का, वो कांग्रेस के विधायकों को लेकर क्या करेंगे। इसलिए ये बात तो सिर्फ कहने की थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विदाई होती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी का भविष्य भी गर्त में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति आधारित पार्टी है, जिसमें जो भी विधायक हैं उनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मिला, उनकी पहचान सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही थे। और जब अरविंद केजरीवाल की स्थिति इतनी बुरी है तो आप सोचिए बाकियों का क्या होगा। और अरविंद केजरीवाल इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। वो भगवंत मान को किनारे लगा रहे हैं पंजाब में। कल भी मैंने आपको बताया था किस तरह से अब 3 साल बाद जब दिल्ली में चुनाव हार गए और इनको लगा कि अगर पंजाब में हमने काम नहीं किया तो पंजाब में भी 2 साल बाद हमारी सरकार का सफाया हो जाएगा, तो ड्रग्स के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई। लेकिन इस अभियान का क्रेडिट कहीं से भी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हर फोटो में नजर आते हैं, अरविंद केजरीवाल ये पूरी मुहिम चला रहे हैं, ये बार बार कहा जाता है। हर एक जो सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है उसमें अरविंद केजरीवाल ही प्रमुख हैं, भगवंत मान के नाम का कहीं जिक्र नहीं होता। अरविंद केजरीवाल दरअसल भगवंत मान को कमजोर कर रहे हैं, जो पहले से ही कमजोर हैं। लेकिन बस दिक्कत एक है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि विधायक भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह है, जो मैं बार बार आपको कहती हूँ, कि वहां पर कोई नॉन सिख सीएम एक्सेप्ट ही नहीं होगा, कभी भी इस बात को कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि विपश्यना के लिए अभी जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में हैं, उस वक्त ही ये विधायक कैसे चले गए दुबई मैच देखने के लिए, कैसे जा सकते हैं जब अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब के होशियारपुर में इस वक्त मौजूद हैं। और अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी ना हो, ये संभव ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल की बिना जानकारी के ये सब हो रहा है, संभव ही नहीं है। हो सकता है ये एक टैक्टिस हो अरविंद केजरीवाल की भगवंत मान को डराने की, कि ज्यादा आपके पर नहीं निकलें, जो मैं कहूंगा वही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ लीजिए आपके विधायक आपको छोड़कर चले जाएंगे।
क्या भगवंत मान के पर कतरने की तैयारी है ये अरविंद केजरीवाल की, इसीलिए इस पूरा स्वांग रचा गया है, या वाकई आम आदमी पार्टी टूटने वाली है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये तो चाहते हैं कि भगवंत मान कमजोर हों, ये तो चाहते हैं कि भगवंत मान के पीछे विधायक खड़े ना हों, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनकी सरकार वहां से चली जाए, क्योंकि एक ही प्रदेश है जो उनके लिए इस वक्त सोर्स है हवा पानी का, ऊर्जा का, हर चीज का। वहां पर कोई ऐसी स्थिति बने वो नहीं चाहते, लेकिन वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कि भगवंत मान अगर एकदम कमजोर हो गए तो उसके बाद वहां पर किस तरह के ऑप्शन बन सकते हैं उनके लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।